सनम सईद ने ये जो गाउन पहना, नंगा पना वहाँ पे किया, ये चोलियाँ कब से हमारे कल्चर का हिस्सा हो गई है, कब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। भाई खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन जो हॉट टॉपिक है पिछले चंद दिनों से वो है कैन फिल्म फेस्टिवल। 79th कैन फिल्म फेस्टिवल हुआ और वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया सनम सईद ने, रोमा माइकल ने और सादिया खान ने। अच्छा, ये तीनों हमें नजर आए, इनके हुलियों के हवाले से बात करेंगे और दीगर भी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सनम सईद की। सनम सईद को हमने देखा आइवरी कलर का उन्होंने गाउन पहना हुआ था, फुली जो है एम्ब्रॉयड्री था, मुकेश का काम हुआ हुआ था, जरदोजी आई थिंक कहते हैं, उसका काम हुआ हुआ था। सनम ने बड़ा उसको प्रेज किया और काफ़ी उस ड्रेस के हवाले से जो है हमने देखा कि लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे उनके उस गाउन की, उस ड्रेस की। वो पीकॉक इंस्पायर्ड उनका गाउन था जो उन्होंने पहना हुआ था। बालों में उन्होंने गजरा लगाया हुआ था और माथे पे मांग का जो टीका होता है वो उन्होंने लगाया हुआ था। और क्योंकि ये जो कैन फिल्म फेस्टिवल होता है, हर मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से, हॉलीवुड के हमने सेलिब्रिटीज़ देखे, हो सकता है सनम सईद की जो है टॉम क्रूज से भी मुलाकात हुई हो। तो भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत मुबारक हो सनम सईद को कि जी वो वहाँ तक पहुँच गई। आई एम रियली हैप्पी। हम सबको खुश होना चाहिए अगर कोई भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। कैन का भी बड़ा वो होता है फेस्टिवल का, बड़ा उसका डेकोरम होता है और एक पूरे SOPs होते हैं। कपड़े आपने इस तरह के पहनने, ऐसे नहीं होने चाहिए। वो स्टेयर्स सी होती हैं, उससे आपको उतरना पड़ता है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि आपकी हील्स हों, किस तरह की हों, किस तरह के जूते पहनने, नहीं पहनने। तो बड़ी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग सा ये फेस्टिवल होता है। आप अपने कल्चर को, आर्ट्स को, सिनेमा को, इन सारी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो है सनम सईद के हवाले से मैं बात करूँगी कि सनम सईद वहाँ पे गई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि सनम सईद एक पढ़ी लिखी औरत है। एज एन एक्ट्रेस शी इज़ रियली नाइस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिंग में ज़रूरी नहीं होता कि आपके बहुत लाउड एक्सप्रेशन हो। एक्टिंग में बताया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आपके फीचर्स की कम होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सनम सईद की बहुत ही ज़्यादा कम है, यूँ है। सो मुझे उनकी पर्सनली एक्टिंग नहीं पसंद, लेकिन किसी को बहुत पसंद होगी, सबकी अपनी अपनी पसंद है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी, एक पढ़ी लिखी औरत को बुलाया। और सेकेंडली ये कि हम वही शक्लें देख देख के थक गए हैं, मायरा खान और हानिया आमिर। मायरा खान अभी हार्वर्ड गई हुई थी, हमने देखा वहाँ पे भी सारी उनकी तस्वीर, सारा कुछ। और मायरा खान जो है ना, बोलने में इतनी अच्छी नहीं है। सनम सईद बहुत ज़बरदस्त है, नॉलेजेबल है, बोलना आता है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो हमें इस बात की खुशी थी कि चलो सनम को मौका मिला। सनम ने कहा कि भाई ये तो मौका मुझे 3 दफ़ा पहले भी मिल चुका है, और 3 दफ़ा आई बिलीव, हाँ 3 टाइम्स। तो मैं जा नहीं सकी क्योंकि आई हैड सम अदर कमिटमेंट्स और वो कोई टाइम मैच नहीं कर रहा था। हैरत की बात है वैसे। खैर, अब की बार जो है सनम सईद वहाँ पे पहुँच गई और मुझे उनके कपड़ों से बड़ा मसला हुआ, जो कि हमेशा होता है, क्योंकि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कब से हमारा कल्चरल ड्रेस इस तरह का हो गया, इस तरह का स्लीवलेस तो क्या ही बोले, शोल्डर ऑफ ही था। इस तरह के गाउन कब से हमारे कल्चर का हिस्सा हो गए? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं नहीं कर रही मजीद तनकीद। आके लोग कहने लग जाते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, औरत ही औरत की दुश्मन है। अरे भाई, हमने पूरी ज़िंदगी औरतों को सपोर्ट किया है। बड़े बड़े केसेस में सानिया जहरा का हो गया और किस किस का भी मेरे पास हाई प्रोफाइल केसेस आ रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि भाई मैंने छोड़ दिए क्रिमिनल केसेस पे बात करना और आवाज़ उठाना। नहीं इजाज़त है मुझे, जान का ख़तरा था मुझे, मैं नहीं कर सकती अब। तो ये बात आके जो कमेंट कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, सॉरी मैं इररेलेवेंट बात कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ उन लोगों को जो आके जो है ना फजूल के कमेंट्स कर रहे होते हैं और बकवासियात कर रहे होते हैं। तो भाई हमने बहुत औरतों को सपोर्ट किया, हम आज तक भी करते हैं। लेकिन अगर औरत ऐसी कोई चीज़ करेगी जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, जो ठीक नहीं होगी, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम सपोर्ट बहुत करते हैं, अच्छा काम करेंगे, हम आगे हैं सपोर्ट करने में। सो सनम सईद ने ये जो गाउन पहना, नंगा पना वहाँ पे किया, वो मेरी समझ से बाहर है। आप कुर्ता शलवार पहन सकती थी, आप गरारा पहन लेती, आप घघरा पहन लेती, आप साड़ी पहन लेती। आपने एक वेस्टर्न गाउन पहना है। अब आप ये कह रही हैं कि जिस गाउन पे हमारी जो ख़वातीन है बहावलपुर की, ये वो उनके हैंडी वर्क हुआ था, तो वो तो कुर्ता शलवार पे भी हो सकता था, साड़ी पे भी हो सकता था। आई थिंक अगर इस तरह का ढका छुपा लिबास पहनती तो समझ भी आता कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद हमने उनकी वो येलो ड्रेस में तस्वीर देखी, पूरा क्लीवेज नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। एक ड्रेस था जो उन्होंने ओवरकोट टाइप का पहना हुआ था, शेरवानी स्टाइल जो ड्रेस था,
वो कवर्ड था, वो बिल्कुल ठीक था, उस तरह का पहन लेती, नहीं। लेकिन सनम ने यही चूज़ किया कि जो कपड़े उनको पहनाए जा रहे हैं जिसमें सब कुछ नज़र आ रहा है मैं वो ही पहनूं। सो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना ही लगेगा। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कोई ऐसा तो लिबास पहनते ना जो पाकिस्तान की पहचान है। कुर्ता शलवार, साड़ी हो गई। अच्छा चलें, सनम सईद ने बड़ा उस पर लंबा चौड़ा जो है वो मैसेज भी लिखा, सबको अप्रिशिएट किया, अपनी जर्नी के हवाले से बताया। अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं कि आप गई और बहुत ही अच्छी बात है, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। शमीम आरा साहिबा जो थी हमारी पुरानी एक्ट्रेस, अपने टाइम पे उन्होंने बड़ा राज किया, बड़ी कमाल की वो एक्ट्रेस थी और हमारी तो पैदाइश से पहले ही वो काम करती थी, तो हमने उनका काम नहीं देखा है, लेकिन ऑफ कोर्स शी वॉज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस। तो उनको ट्रिब्यूट पेश किया, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आ जाते हैं हम रोमा माइकल पे। अच्छा, रोमा माइकल जो है वो मॉडल है, बेसिकली फैशन मॉडल, और वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी थी 2024 में। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट उन्होंने किया। उससे पहले 2023 में वो मिस चाम बनी थी। अच्छा, उनका हुलिया क्या होता है, वो कैसे कपड़े पहनती हैं सब जानते हैं। एक्टिंग में भी उन्होंने अपना पहला डेब्यू किया था, उन्होंने तू जिंदगी है ड्रामा में काम किया था 2020 में। दिल्ली गेट एक मूवी है उसमें वो आई थी, और एक और उनका कोई प्रोजेक्ट था, कोई खास एक्ट्रेस नहीं है वो। खैर, उन्होंने जो है उसके बारे में भी कहा गया कि जैसे सनम सईद का ड्रेस जो है कहा गया कि जी गजरा पहना है तो टीका लगाया है, पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह रोमा के बारे में भी बात हुई कि जी पाकिस्तानी कल्चर को, आर्ट्स को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उनकी जो चोली थी, बिकिनी जिसको मैं कहती हूँ, मैं और कुछ कहूँगी तो फिर उस पर भी मसला बन जाएगा, तो वो जो ना होने के बराबर उन्होंने चोली पहनी थी और साथ जो नीचे हैरम पैंट्स पहनी हुई थी, जिसको सब कहते हैं जी शलवार, पाकिस्तानी लिबास है। भाई वो शलवार कहाँ से हो गई है, वो हैरम पैंट है, इट्स नॉट शलवार। और फिर जो चोली है उनकी और बैग है उस पर ट्रक आर्ट हुआ था। चलो, ट्रक आर्ट तो हमारे मुल्क की पहचान है, लेकिन ये कौन सी पैंट्स थी जिसको आप शलवार कह रहे हैं, और ये चोलियाँ कब से हमारे कल्चर का हिस्सा हो गई है, कब से पहनने लग गए। सो वो खातून भी नंग पड़ंग ही कहते हैं ना, वो तो है ही शुरू दिन से, तो उन्होंने वहाँ भी नंगापना किया। उनकी ड्रेस को दीपक परवानी ने डिज़ाइन किया था। और फिर हम आ जाते हैं सादिया खान ने, उन्होंने भी ऐसे कपड़े पहनने को तरजीह दी। और सादिया खान जो है उनके हवाले से मॉडल हैं वो, लेकिन उन्होंने एक्टिंग की थी। खुदा और मोहब्बत से उनको बड़ी शोहरत मिली। अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, थोड़ा सा पार्ट सा चेहरा है, फ्रीज जो नहीं हुआ हुआ था चेहरा उस तरह का है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सादिया ने भी करवाई हुई है। सादिया से दुनिया टीवी के टाइम पे मेरी एक्सीडेंटली मुलाकात हुई थी और मुझे नहीं पता था, मैं घर गई तो वो पता चला कि सादिया का है। बड़ी ही डाउन टू अर्थ, सिंपल सी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो अपनी फैमिली से अलग रह रही थी, बड़ी एम्बिशियस थी। मतलब ये होता है ना कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन, कि मैं शोबिज़ में आऊँगी और मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी, वो लड़की थी और उसने किया। खैर, वो एक्टिंग में आ गई। एक्टिंग के बाद जो है वो फिर अब यहाँ से सब छोड़ छाड़ के यूएई चली गई, वहाँ पे वो मॉडलिंग करती है। रिसेंटली खलीज टाइम्स में उसको फीचर किया गया, उस पर भी उसने लिखा कि बड़ी स्ट्रगल्स हैं इसके पीछे, यकीनन होगी, बिल्कुल आसान नहीं होता। फिर जो है अब हमने देखा कि कैन फिल्म फेस्टिवल में जो है उसको मधु किया गया और वहाँ पर वो बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही गुड लुकिंग है। लेकिन वही वाली बात है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप और आपका लिबास, तो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। और हम क्या ही कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इसके बारे में बात करें। आगे बहुत गालियाँ मुझे पड़ रही हैं एंड आई डोंट गिव अ शिट, बिकॉज पढ़ती रहें, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरे, ना डरेंगे। बातें हो रही हैं, टैग हो रही हैं, वीडियोस मेरी जगह जगह जा रही हैं शोबिस के लोगों के पास, जिनके बारे में बात हो रही है उनके पास। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना भी था, लेकिन मुंह पे भी बात की है और ऐसे भी करेंगे। नंगापना ठीक नहीं है, वल्गैरिटी ठीक नहीं है, कपड़े तमीज़ के पहनने तुम लोग शुरू करो। इज़्ज़तदार तरीके से भी काम हुआ जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अपने कपड़े छोटे किए जाएं या उतारे जाएं। ये बिल्कुल बकवास बात है। ग्रेसफुली भी काम हो सकता है, ग्रेसफुली भी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट मी नो, आपको कैसा लगा। इन सबको आपने देखा, इनकी ड्रेसेस आपने देखे, इनकी जो अपीयरेंस थी, इनकी जो वहाँ पे प्रेजेंस थी कैन फेस्टिवल में, वो आपको कैसी लगी, किसकी सबसे अच्छी लगी, किसकी नहीं लगी, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।